मूवी की स्टार्टिंग मिगुल नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाने से होती है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर आर्टिकल लिख रहा था। दरअसल ये एक मशहूर राइटर है और काफ़ी बड़े बड़े पेपर्स के लिए लिखा करता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि उसी की तरफ आ रही थी। दरअसल इस लड़की का नाम एंजेला है और वो यहाँ पर मिगुल का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी क्योंकि वो भी उसकी तरह एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहती है। आगे मिगुल और एंजेला बात कर रहे थे, तभी हम मिगुल के बात करने के तरीके से समझ पाते हैं कि वो काफ़ी ओपन माइंडेड है, यानी कि उसके मन में जो कुछ भी आता है वो सीधा सामने वाले को बोल देता है। आगे जब एंजेला कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करती है तो मिगुल उसमें से एक सिप लेता है, वो भी उस साइड से जिस साइड से एंजेला ने पिया था। इसके बाद मिगुल बताता है कि डॉक्टर ने उसे कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और वाइन जैसी चीज़ें लेने से मना किया है, लेकिन वो डॉक्टर की नहीं सुनता और फिर सिगरेट साथ में पीने लगता है। दरअसल उसका मानना था कि अगर वो ये सब करते हुए मर गया तो उसके मरने का कारण ये सब चीज़ें होंगी। फिर थोड़ी देर बाद एंजेला अपने आर्टिकल का सैंपल मिगुल को दिखाती है, लेकिन सैंपल पढ़ने के बाद मिगुल को वो ज़रा भी पसंद नहीं आता। इसके बारे में मिगुल डायरेक्ट एंजेला को कहता है और उसे सुधारने के टिप्स भी देता है। साथ ही में वो एंजेला को ये भी कहता है कि तुमने मेरे लिखने के स्टाइल को कॉपी किया है, इसलिए तुम्हें अपना एक खुद का स्टाइल बनाना होगा। इस बात पर एंजेला भी एग्री करती है, जिसके बाद मिगुल कहता है कि तुम अपनी स्टाइल में कुछ लिखने का ट्राई करो, क्योंकि राइटिंग एक ऐसी कला है जो हमें कोई भी नहीं सिखा सकता और वो हमारे अंदर से बाहर आती है। इन्हीं सभी बातों के बाद मिगुल एंजेला को उसकी जैकेट की पॉकेट में से अपार्टमेंट की कीज़ निकालने के लिए कहता है, जो कि दरअसल उसके फ्रेंड लुइस के अपार्टमेंट की कीज़ थी। फिर मिगुल कहता है कि अगर तुम्हें इंटरव्यू कंटिन्यू रखना है तो हमें लुइस के अपार्टमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इंटरव्यू के दौरान बीच में कोई आकर हमें डिस्टर्ब करे। दरअसल इससे पहले इंटरव्यू के दौरान वहाँ पर एक लेडी मिगुल का ऑटोग्राफ लेने आई थी और इसी वजह से मिगुल एंजेला को उसके फ्रेंड के अपार्टमेंट में चलने को कहता है, जिस पर एंजेला भी एग्री हो जाती है। इसके बाद हम उन दोनों को लुइस के अपार्टमेंट में देखते हैं। एंजेला वहाँ पर रखी पेंटिंग्स देख रही थी, तभी मिगुल उसे वाइन ऑफ़र करता है और कहता है कि मुझे हमेशा से ही पेंटिंग करना पसंद नहीं था, क्योंकि पेंटिंग करते वक्त काफ़ी सोचना पड़ता है, लेकिन राइटिंग में ऐसा नहीं होता। राइटिंग के दौरान हमें शब्दों को खूबसूरती के साथ पेपर पर उतारना होता है। इसके तुरंत बाद मिगुल एंजेला के करीब आकर उसका चश्मा निकालता है और फिर वो उसे किस कर लेता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि मिगुल का क्या करने का इरादा है। आगे मिगुल कहता है कि आजकल उसे किस करने में ज़रा भी मज़ा नहीं आता, शायद ये सब उसकी बढ़ती उम्र के चलते हो रहा है। फिर मिगुल एंजेला को उसके कपड़े निकालने को कहता है, क्योंकि उसका कहना था कि एंजेला यहाँ पर उससे कुछ लेने के लिए आई है, इसलिए उसे भी कुछ तो बदले में मिलना ही चाहिए। साथ ही में मिगुल एंजेला से ये भी कहता है कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि वो तो बस उसकी खूबसूरती को देखना चाहता है। दरअसल मिगुल पहली नज़र में एंजेला की तरफ अट्रैक्ट हो गया था और तभी से उसने ये सब करने का मन बना लिया था। पर मिगुल की बातें सुनकर एंजेला ये सब करने से साफ मना कर देती है और तुरंत उस अपार्टमेंट से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है और मिगुल के कहने पर अपने कपड़े भी उतार देती है। फिर मिगुल उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है और वो एंजेला की बॉडी पर पेंटिंग बनाने लगता है। आगे एंजेला नहाने के लिए जाती है, तभी मिगुल भी वहाँ आ जाता है। वहीं अंदर आने पर वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद करता है। इसके बाद एंजेला दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। दरअसल वो दरवाज़ा एक बार बंद हो जाने पर लॉक हो जाता था और ये बात मिगुल का फ्रेंड लुइस उसे बताना भूल गया था, यानी कि अब ये दोनों इस बाथरूम के अंदर फंस गए हैं। अब मिगुल और एंजेला दोनों काफ़ी देर तक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर मिगुल दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा तो नहीं टूटता बल्कि उसे ही दर्द होने लगता है। तभी एंजेला बाथरूम की खिड़की से बाहर आवाज़ लगाने लगती है ताकि कोई उसकी आवाज़ सुनकर उसे बचाने आ जाए, लेकिन मिगुल उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर किसी ने उन दोनों को ऐसी हालत में देख लिया तो काफ़ी बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। इसके बाद मिगुल एंजेला को बताता है कि उसका दोस्त लुइस 2 दिनों के लिए बाहर गया है और 2 दिन तक वो घर नहीं आने वाला, यानी कि अब उन दोनों को बाथरूम में 2 दिन तक रहना होगा। साथ ही में वो ये भी बताता है कि अगर वो कल तक घर नहीं गया तो उसकी वाइफ पुलिस को कॉल कर देगी। ये सुन एंजेला कहती है कि इससे पहले उसके पेरेंट्स पुलिस को कॉल कर देंगे, क्योंकि वो बता के नहीं आई थी कि वो कहाँ जा रही है। अब ये जानने के बाद में मिगुल खुद बाथरूम की खिड़की से नेबर्स को आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। वहीं नीचे आने पर मिगुल कहता है कि उनके साथ कॉमेडी हुई है या फिर ट्रेजेडी। इस पर एंजेला जवाब देती है कि अगर वो यहाँ से जल्दी बाहर निकल गए तो वो कॉमेडी होगी, और अगर उन दोनों के को ऐसी हालत में उनके पेरेंट्स ने देख लिया तो वो ट्रेजेडी हो जाएगी। अब पेरेंट्स की बात निकली ही थी तो मिगुल एंजेला से पूछता है कि उसके डैड क्या करते हैं। इस पर एंजेला कहती है कि उसके डैड मिलिट्री में काम करते हैं।
ये सुनने के बाद मिगुल थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि अगर उसके डैड ने उन दोनों को देख लिया तो वो उसे गन से उड़ा भी सकते हैं। फिर बात करने के बाद मिगुल को पता चलता है कि वो एंजेला के डैड को जानता है और साथ ही में एंजेला की बड़ी बहन इज़ाबेल को भी जानता है। फिर मिगुल एंजेला को बताता है कि उसकी बड़ी बहन और वो एक्टिंग क्लास में साथ पढ़ा करते थे और वो इज़ाबेल को काफ़ी पसंद भी करता था, लेकिन उसने कभी भी इसके बारे में इज़ाबेल को नहीं बताया। ये सुनने के बाद एंजेला कहती है कि इज़ाबेल को सच में एक्टिंग का काफ़ी शौक था और आज वो एक्टिंग करके काफ़ी आगे भी निकल गई है। यहाँ पर मिगुल को ये भी पता चलता है कि इज़ाबेल अभी भी उसे पहचानती है और उसी ने एंजेला को उसका नंबर दिया था। ये सुनकर मिगुल को काफ़ी अच्छा लगता है, पर तभी एंजेला कहती है कि इज़ाबेल को तुम ओवररेटेड राइटर लगते हो और उसे तुम्हारी राइटिंग पसंद नहीं है। ये सुनकर मिगुल को थोड़ा दुख होता है, मगर वो कहता है कि जिस मुकाम पर मैं हूँ उस मुकाम पर बस एक ओवररेटेड राइटर ही पहुँच सकता है। इसके थोड़ी देर बाद मिगुल एंजेला को अपने दोस्त की कहानी सुनाता है कि ऐसे ही वो एक दिन घर पर नहीं आया था और उसकी वाइफ को पता था कि वो किसी और लड़की के साथ है, इसलिए उसकी वाइफ ने उसे सबक सिखाने के लिए पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि उसके पति को टेररिस्ट पकड़ कर ले गए हैं। और जब उसके फ्रेंड को अगले दिन होश आया तो वो देखता है कि टीवी और न्यूज़पेपर पर उसी की न्यूज़ चल रही है। इसके बाद से वो कभी भी किसी और लड़की के साथ बाहर नहीं गया। ये कहानी सुनाने के बाद मिगुल एंजेला के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। आगे एंजेला कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी नॉवेल्स पढ़ी है, जो कि काफ़ी अजीब है, लेकिन फिर भी तुम्हें उन नॉवेल्स के लिए इतने अवार्ड्स मिले हैं। इस पर मिगुल कहता है कि लोग नॉवेल्स लिखने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, जबकि मैं उसे प्रोफेशनल तरीके से लिखता हूँ और हर दिन एक टारगेट रख कर नॉवेल्स के कुछ पेज किसी न किसी तरीके से कंप्लीट कर ही देता हूँ और इसलिए वो इतनी अच्छी बनती है। फिर मिगुल एंजेला को आवाज़ लगाने को कहता है, क्योंकि लड़कियों की आवाज़ सुनकर लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंजेला आवाज़ लगाती है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। तभी मिगुल फिर से एंजेला के करीब जाने की कोशिश करता है, पर एंजेला कहती है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती और फ़िलहाल वो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। इसके बाद मिगुल एंजेला के सामने पेशाब करने लगता है और जब एंजेला उसे ऐसा करते हुए देखती है तब वो स्माइल करती है। इसके बाद मिगुल बाथरूम की खिड़की से हेल्प हेल्प चिल्लाता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। अब इससे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना था। आगे मिगुल कहता है कि वो एक बूढ़ा आदमी है, इसलिए कोई उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहता और ऐसा कह के वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। ये सुनने के बाद एंजेला को उस पर दया आ जाती है और फिर वो मिगुल के साथ वही करती है जो कि मिगुल उसके साथ करना चाहता था। इसके बाद मिगुल एंजेला को उसकी राइटिंग के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताता है, जिसे सुनकर एंजेला को काफ़ी बुरा लगता है और वो कहती है कि सब लोग हमेशा मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि मानो मुझे कुछ नहीं आता। दरअसल मिगुल यहाँ पर एंजेला को सही तरीके से लिखना बता रहा था, लेकिन एंजेला उसे गलत समझ बैठती है। वहीं एंजेला का गुस्सा शांत हो जाने पर वो मिगुल को बताती है कि जब वो छोटी थी तब वो मिरर के सामने खड़े होकर सोचती थी कि वो एक फेमस पर्सनैलिटी है और उसका इंटरव्यू चल रहा है। ये सुनने के बाद मिगुल कहता है कि सभी लोग जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट नहीं करते और हमेशा ज़्यादा पॉपुलर बनने के बारे में सोचते रहते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। और ये बात एंजेला ने भी नोटिस कर ली थी, इसलिए उसने मिरर के सामने प्रिटेंड करना छोड़ दिया था। इसके थोड़ी देर बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगते हैं, इसलिए मिगुल एंजेला को एक मूवी की कहानी सुनाने लगता है, क्योंकि उसे मूवी का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। मिगुल कहता है कि एक फैमिली थी जिसमें माँ, बाप और बेटा था। एक दिन अचानक से बेटे ने बेड से उठना बंद कर दिया। ये देखकर पेरेंट्स को लगा कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा कई दिनों तक चलने के बाद पेरेंट्स एक साइकेट्रिस्ट को घर लेकर आते हैं। फिर वो साइकेट्रिस्ट उसके बेटे से बात करती है और बात करने के बाद वो पेरेंट्स को बताती है कि आपके बेटे को किसी चीज़ का सदमा लगा है, इसलिए आप लोगों को उससे नॉर्मल तरीके से बिहेव करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद पेरेंट्स उसे वैकेशन पर लेकर जाते हैं और वहाँ एक फेस्टिवल में वो बेटे को बेड पर ही लेकर आते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की को उनके बेटे से प्यार हो जाता है, लेकिन बेटा फिर भी बेड से नहीं उठता। ये देखकर लड़की को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो भी बेड पर ही रहने लगती है। इसके बाद एक रात अचानक से बेटा उठकर कहीं चला जाता है। उसके पेरेंट्स भी उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। पर इसके बावजूद भी उसकी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि अब उनका बेटा बेड से उठ गया था। साथ ही में उन्हें गिल्ट भी था कि वो उनके बेटे के चले जाने से इतनी खुश क्यों हैं। इसके बाद मिगुल कहता है कि हमने आज जो कुछ भी किया उससे तुम्हें गिल्ट ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद अगर मैं तुम्हें रास्ते में मिलूँ तो मुझे इग्नोर करके चले जाना। तभी उन दोनों को बाहर से किसी की आवाज़ आती है।
तो मिगुल उसे आवाज़ लगाकर उसके दोस्त को कॉल करने को कहता है, जिस पर वो आदमी पहले तो मना करता है, लेकिन फिर मिगुल उसे पैसे देने की बात करता है, जिसे सुनकर वो आदमी मिगुल के दोस्त लुइस को कॉल करता है और फिर थोड़ी देर बाद लुइस वहाँ आकर उन दोनों को बाथरूम से बाहर निकलता है। इसके बाद वैसा ही होता है जैसा मिगुल ने कहा था। एंजेला उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और एंजेला के जाते ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।